Hey everyone, Assalamualaikum, welcome back to the channel SN यासिन। आज की वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6 और मशीन लर्निंग के जो एक कोर्स के अंदर, ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 में आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और इसका क्या रोल है मशीन लर्निंग में। चलते हैं अपनी PDF की जानिब। उसकी तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and click on the bell icon for more interesting additional videos. Jazakallah. Let's start our lecture with code with Ali. ये रहा हमारा आज का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या। In the previous section of this tutorial, we use small data set to help explain the different concepts. प्रीवियस जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स गए हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को डाटा सेट के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ठीक है। हाउएवर इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो डाटा सेट आर यूजुअली मच लार्जर। लेकिन अगर हमने तो अभी तक यूज़ किए होंगे बड़े छोटे छोटे डाटा सेट, इसके 1 2 3 4 5 7 8 9 10 मतलब कि छोटे छोटे। लेकिन रियल वर्ल्ड में डाटा सेट काफ़ी बड़े बड़े लेंथी और टफर किस्म के होते हैं। आई थिंक रियल वर्ल्ड डाटा कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो रियल वर्ल्ड का जितना भी डाटा होता है ना, फॉर एग्जांपल जब हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है वो बहुत ही मुश्किल होता है और चैलेंजिंग होता है किसी भी प्रोजेक्ट के बिगनिंग में। सेकंड चीज़ देखते हैं कि हाउ कैन वी ऑब्टेन लार्ज डाटा सेट। हम किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं लार्ज डाटा सेट। टू जनरेट लार्ज डाटा सेट्स फॉर टेस्टिंग वी कैन यूज़ अ पाइथन लाइब्रेरी NumPy। मैंने आप लोगों को शुरू से बताया है कि जब भी हमें कोई भी डाटा सेट फाइंड करना है या कुछ भी हमें मशीन लर्निंग में काम करना है, हमें एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका नाम है NumPy। वो हमेशा ज़रूरी है इस काम के लिए कि हमें लाइब्रेरी हमेशा इस लाइब्रेरी को कॉल करना है। इट ऑफर्स वेरियस मेथड टू क्रिएट रैंडम डाटा सेट ऑफ एनी सेट। ये हमें फ्राहम करती है, ऑफर करती है वेरियस मेथड्स, बहुत से मेथड से मुराद कौन से हैं कि जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाले, हार्मोनिक मीन वगैरह निकाले, इस तरह के जितने भी मेथड्स होते हैं ये NumPy पाइथन की जो लाइब्रेरी है उसमें होते हैं मौजूद, जिसकी मदद से हम डाटा सेट किसी भी साइज़ का हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में मैं बताऊँगा कि मेक एन अरे विद 250 रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 5। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर मैंने क्या करना है, 0 से लेकर 5 तक जितने भी पॉइंट नंबर्स जो होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, उन्हें प्रिंट करवाने हैं। और वो तकरीबन कितने प्रिंट करवाने, 250 तक, ठीक है। उसका कोड मैंने क्या लिखा कि पहले तो मैंने इंपोर्ट करवा दिया एक पाइथन की लाइब्रेरी जिसका नाम है NumPy। ये तो हमेशा इंपोर्ट करवानी, ये कह लें कि ये आपकी फर्स्ट चीज़ है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि कोई भी मशीन लर्निंग का अगर आप प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, कोड करने हैं, तो ये NumPy ज़रूर लिखना है, इंपोर्ट NumPy ज़रूर करवाना है। एंड में मैंने उसे डाटा दे दिया, डाटा किस नाम से दे दिया, x के नाम से। x का इज इक्वल टू NumPy.random.uniform। random.uniform इज यूज फॉर द फॉर्मूला ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो होता है, लेकिन ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, फ्लोटिंग नंबर्स फाइंड करने के लिए। हमेशा याद रखना random.uniform किस लिए यूज होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ढूंढने के लिए, ठीक है। और एंड पे मैंने बता दिया कहाँ से लेकर 5 तक, 0 से लेकर, तो 0.0 इसलिए लगाया क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो इसका ना पॉइंट आना जरूरी है। पहले बता दिए 0.0 फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू कौन सी, 5.0 और कितने हमें कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं, 250। सो मैंने बता दी कि 250। एंड पे मैंने करा दी कि प्रिंट करा दो इस सेक्स को। यहाँ पर मैंने इसकी ना सर डिस्क्रिप्शन भी दी, एक्सप्लेन भी किया कोड को, ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वीडियो देखकर अगर आप जस्ट इस PDF को अगर देख के अगर आप पढ़ते हैं, ये PDF मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो डिस्क्रिप्शन भी होगी ना वीडियो की, उसका ना ये मैं PDF आपको दे दूंगा ताकि आपको बाद में अच्छे से समझने में और इसके सारे कॉन्सेप्ट और इसके जितने भी कोड के जो है ना लाइंस, उनको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि मैंने बताया कि इंपोर्ट NumPy किससे यूज होता है, दिस लाइन इंपोर्ट्स अ NumPy लाइब्रेरी अलोइंग अस टू यूज इस फंक्शन NumPy.random.uniform। ये इसका मतलब क्या, दिस फंक्शन जनरेट रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। ये जो फंक्शन है किस काम के लिए यूज होता है, कोई भी रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जनरेट करने के लिए। 0.0 मैंने जैसे आप लोग को बताया कि दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द रेंज। ये क्या है, लोअर लिमिट है
किसी रेंज की, और 5.0 क्या है अपर लिमिट क्या है रेंज की, और 250 क्या है स्पेसिफाइड नंबर रैंडम नंबर टू जनरेट, ये हमारा डाटा होगा। मीन्स को मैं कितना कह के उसे इनपुट दिए कि भाई 250 नंबर्स मुझे हमने निकाल कर देने हैं फ्लोटिंग पॉइंट के, जो रेंज होंगे 0 to 5, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस एंड क्रिएट एन अरे दैट कंटेन्स 250 रैंडम फ्लोट्स बिटवीन 0 and 5। देखिए आगे कि 0 और 5 के दरमियान 250 हमें रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट वाले जो नंबर होंगे वो हमें निकाल के दे देगा। और प्रिंट टेक्स्ट का तो मतलब आपको पता है ये किससे यूज होता है, जो भी अरे वगैरह आएगी उसे डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। चलते हैं एक दफ़ा हम अपने इंटरप्रेटर पर, ऑनलाइन इंटरप्रेटर ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर जाके करते हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जब हम प्रोजेक्ट वगैरह अपना बनाएंगे, जो अपने एक ज़ाती प्रोजेक्ट जो भी हम बनाएंगे, उसके लिए हम अपना फिर VS कोड, फिर हम पाइथन के पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा भी। अभी जैसे हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा लर्निंग स्टेज है, लर्निंग फेज़ है। इसके अंदर जस्ट हम ऑनलाइन इंटरप्रेटर ही यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा खिचकिच ना हो, ठीक है। इंपोर्ट नाम पर ये जितना भी इसको मैंने कॉपी किया, एक दफ़ा मैं आपको इंटरप्रेटर के ऊपर जाके रन करके दिखाता हूँ वहाँ पे ये कैसा लगेगा। सो प्रोग्रामिंग एक है इंटरप्रेटर, बहुत अच्छा इंटरप्रेटर है, काफ़ी हेल्पफुल और अच्छे रिगार्ड्स देता है। यहाँ पे मैंने आके ये प्रिंट किया, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। और अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो उसने मुझे क्या किया, जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं 0 और 5 के दरमियान 250 उसने मुझे निकाल के दे दी। ये देखें ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं जो कि बहुत ही बड़े और लेंथी हैं, ठीक है। हमने जैसे ये लिखा 0 और 5, उसके आगे डाटा पे आ जाएगा भाई 250 निकालना, उसने हमें इतने ज़्यादा निकाल के दे दिए। ये है बेसिकली डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे बताता हूँ कि जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट में तो हमने पढ़ा होगा कि हिस्टोग्राम के अंदर हम डाटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं कि भाई एक के नंबर 10 है, एक के नंबर 9 है, उसने किसने ज़्यादा स्कोर किया तो वो एक डायग्राम बना कर दिखाता था, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम बस एक समझने की, आप लोगों के लिए बस समझने की ज़रूरत है, ये इस्तेमाल कहीं नहीं होता। टू विजुअलाइज द डाटा सेट वी कैन क्रिएट अ हिस्टोग्राम यूजिंग द डाटा वी हैव गैदर्ड। किसी भी डाटा सेट को विजुअलाइज करने के लिए हमें हिस्टोग्राम यूज़ करता है, जो भी हमें डाटा गैदर होता है। वी विल यूज़ अ पाइथन लाइब्रेरी मैटप्लोटलिब टू क्रिएट दिस हिस्टोग्राम। हमें एक पाइथन लाइब्रेरी है मैटप्लोटलिब, ठीक है, ये इस्तेमाल होती है हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ये बस एग्जांपल आपको समझने की ज़रूरी है। जैसे मैं तो पहले करवा दी, इंपोर्ट करवा दी एक नंबर पाइथन लाइब्रेरी, और इंपोर्ट करवा दी मैटप्लोटलिब। ये किस लिए है, वो हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। पाइपलोट एज PLT, पाइपलोट को मैं PLT के तौर पर बुलाऊंगा। इधर बता दी कि नंबर रैंडम यूनिफॉर्म 0 और 5 के दरमियान 250, और इधर मैंने दो चीज़ें बता दी। PLT डॉट हाईएस्ट ये क्या करता है फंक्शन की, जो भी है ना PLT डॉट HIST लिखा हुआ है पिल्ट हिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है हिस्टोग्राम बनाता है। और जो आगे लिखा हुआ है पिल्ट PLT डॉट शो, ये क्या करेगा, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर वो जो हिस्टोग्राम है वो शो कराएगा, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ था, ये हिस्टोग्राम बस आपको समझने की जरूरी है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस या ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है। सो ये था बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा, ठीक है, जिसके अंदर हमने कवर किया कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के और हिस्टोग्राम के। सो एंड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए स्क्रीन के ऊपर, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कर दिया करो यार भाई, काफ़ी खुशी मिलती है, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।